हमने पिछले भाग में सुना था कि एफेसुस, स्मुरना और पेरगामोन की कलीसिया को ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं, और आज हम सुनेंगे आगे कि थुआतीरा, सारदेस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया को ईश्वर क्या संदेश देते हैं। वो कहते हैं, थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखिए, जो खड़े हैं आँख में अग्नि लिए, भट्टी में तपे कांसे सा जिसके पैर चमकते हैं, वह ईश पुत्र यह संदेश देते हैं, मैं तुम्हारे आचरण और भातृ प्रेम से परिचित हूँ, तुम्हारे विश्वास, धर्म सेवा, धैर्य से आश्वस्त हूँ, तुम्हारा परिश्रमी जीवन मैं जानता हूँ। शिकायत क्या है तुमसे, अब बताता हूँ। तुमने स्त्री इजबल को अपने मध्य रहने दिया, उसने व्यभिचार करने को प्रेरित किया। नबियाबंद देवताओं पर अर्पित मांस मेरे सेवकों को खिलाती, वह उन्हें उकसाती और बहकाती। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, लेकिन उसने कभी पश्चाताप ना किया। देखो, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा, संग उसके व्यभिचार करने वालों पर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उनकी संतति को जीवित ना छोड़ूंगा, प्रत्येक को मैं उनके कर्मों का फल दूंगा। मैं हृदयों की थाह लेता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। थुआतीरा के लोग इस शिक्षा को नहीं मानते, वे शैतान के भेद नहीं जानते। उन सब से मैं ये बोलूँगा, तुम पर नया बोझ नहीं डालूँगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास हो उस पर दृढ़ विश्वास हो। जो विजयी बनकर आएगा सदा मेरी इच्छा पूरी करेगा, उसे मैं राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा। पिता से प्राप्त उसे प्रदान करूंगा, वह लौह दंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा। मिट्टी के पात्रों की तरह उन्हें चकनाचूर करेगा। मैं उन्हें प्रभात का तारा प्रदान करूंगा, अपनी कृपा उन पर बरसाऊंगा। जिसके कान है वह सुनता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सारदेस की कलीसिया को लिखिए, 7 आत्माओं 7 तारों को धारण किए वह ईश्वर तुम्हें संदेश देता है, तुम्हारे आचरण को वह जानता है। भले लोगों की दृष्टि में तुम जीवित हो, परंतु तुम तो कब के मृत हो। अपने शेष बुझते जीवन को बचा लो, उसमें शीघ्र तुम प्राण डालो। ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण तुम्हारा आचरण, शिक्षा जिसे स्वीकार किया नहीं तुम्हें स्मरण। शिक्षाओं का तुम पालन करो, नित्य ही पश्चाताप करो। अगर तुम सचेत ना रहोगे और नींद से नहीं जागोगे, तो मैं चोर की तरह आऊँगा। तुम नहीं जानते मैं कब आऊँगा। सारदेस में कुछ व्यक्ति मैंने जाने, दूषित ना किए उन्होंने वस्त्र अपने। वे उज्ज्वल वस्त्रधारी हैं, वे सम्मान के अधिकारी हैं। विजयी सदा उज्ज्वल वस्त्र पहनेगा, जीवन पुस्तक में उसका नाम अमिट होगा। अपने पिता के सामने उन्हें स्वीकार करूंगा, स्वर्गदूतों के सामने ये प्रकट करूंगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखिए, वह जो हाथ में है कुंजियां लिए, उस पर सत्य का साया है। उसने दाऊद की कुंजियों पर अधिकार पाया है। इसे खोलने पर कोई बंद नहीं कर सकता, बंद करने पर कोई खोल नहीं सकता। यही वह सबका ईश है जो देता यह संदेश है। तुम्हारे आचरण को मैं जानता हूँ, तुम्हारी सीमित शक्ति को पहचानता हूँ। तुम्हारे लिए जो मैं द्वार खोलता उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। वे जो अपने को यहूदी कहते हैं, वे सब झूठ बोलते हैं। वे अनुयायी हैं शैतान के, वे शत्रु हैं इंसान के। उनको मैं बाध्य करूँगा, उन्हें तुम्हारे चरणों पर झुकाऊंगा। वे सब ये मानेंगे, तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को जानेंगे, यदि तुम मेरे आदेशानुसार दृढ़ बनोगे, विपत्ति के समय सुरक्षित होगे। वह विपत्ति जो पृथ्वी पर आने वाली है, इसके निवासियों की परीक्षा होने वाली है। तुम अंत तक दृढ़ बने रहना, अपने मुख से
उस मुकुट से वंचित ना हो जाना। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, विजय को पुरस्कार देने वाला हूँ। वह ईश्वर के मंदिर का खंबा बनेगा, वह फिर कभी बाहर न जाएगा। मेरे ईश्वर का नाम, उसमें नगर का नाम, चाहे हो नवीन यरूशलेम का नाम, स्वर्ग से उतरेंगे जब ये सब नाम, उन पर अंकित करूँगा मैं एक नया नाम। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखिए, जो विश्वसनीय और सच्चा साक्ष्य हुए, वह सृष्टि का मूल स्रोत और ईश है, वही देता तुमको ये संदेश है। तुम्हारे आचरण को मैं पहचानता हूँ। रुख तुम्हारा ना गर्म ना सर्द होता। तुम ठंडे या गर्म होते तो अच्छा होता। तुम ऐसे कुनकुने हो जिसे मैं मुख से उगलता। तुम कहते अपने को मैं धनी हूँ, कोई कमी नहीं, मैं समृद्ध हूँ। लेकिन तुम अभागे दयनीय हो, दरिद्र, अंधे, नंगे हो। मेरी बात तुम मान लेना, आग में तपा सोना मुझसे खरीद लेना, तब फिर धनी हो जाना। उजले वस्त्र पहनकर नंगेपन को ढक लेना। अंजन आँखों में ऐसे लगाओ जिससे कि तुम देख पाओ। मैं जिन सबों को प्यार करता, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। पश्चाताप करो और उत्साही बनो। मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी सुनो। मैं द्वार खटखटाता हूँ, स्वयं तुम्हारे पास मैं आता हूँ, स्वयं तुम्हारे पास मैं आता हूँ।